सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। न तो सियासी दर्जा हरारत है, आप देख रहे होंगे कि बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा किसी भी सूरत। सियासत की सूरत हाल बिल्कुल आप समझ लें ऐसी कि जैसा कहते हैं ना कि पल में तोला पल में माशा, जो मुकाबला सियासत में चल रहा है उस पर अगर आप नज़र डालें तो एक लम्हे हुकूमत का पलड़ा भारी नज़र आता है और अगले लम्हे अपोजिशन हावी दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन है। हर आने वाले दिन के साथ हुकूमत और अपोजिशन में ये जो तनाव की कैफियत है वो भी बढ़ती जा रही है। अब आज मीडिया पे चर्चा था कल नून लीग की नायब सदर की नैब में पेशी का, लेकिन इस मामले में भी पल में तोला पल में माशा जैसी एक ऐसी सूरत हाल बनी, ऐसी सूरत बनी कि देखने वाले चकरा कर रह गए कि कल क्या होगा। आज नून लीग की नायब सदर को जुलूस लेकर पेशी से रोकने की नैब की जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहकर वापस कर दी कि नैब के पास इदारे मौजूद हैं, नैब उनसे मदद ले और हालात कंट्रोल करे। अब दूसरी तरफ नून लीग की कल कारकुनान के साथ पेशी पर जाने की पूरी तैयारी भी थी। ऐसे में एक बार फिर नैब ने एक ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। ऐलान क्या था कि मरियम नवाज की कल की पेशी मुलतवी कर दी गई है। अब नैब का क्या कहना है? नैब का कहना है कि पेशी की अगली तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पे किया जाएगा। ज़रा गौर कीजिए, मुनासिब वक्त पर, मुनासिब। अब सवाल ये कि अगर ये पेशी कारकुनों, रैलियों और जुलूसों की वजह से मुलतवी हुई है तो फिर ये सब कुछ अगली बार भी होगा। अंडरस्टूड सी बात है। अगर ये अगली बार भी होगा और यही चलता रहा तो फिर पेशी का मुनासिब वक्त कौन सा होगा और कब आएगा? अब ये सच है कि अपोजिशन का शुरू दिन से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि एहतसाब के नाम पर हुकूमत सियासी इंतकाम का खेल खेल रही है। इल्ज़ाम यह कि हुकूमत के कहने पर नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, यानी नैब और हुकूमत का गठजोड़ है, गठजोड़। अब इसीलिए अपोजिशन बार बार चेयरमैन नैब पर चढ़ाई करती है, जबकि चेयरमैन नैब कहते हैं कि नैब फेस नहीं केस देखता है। अब दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब परफॉर्मेंस बेहतर बनाए, कारकर्दगी बेहतर बनाए, उसे जो वसाइल चाहिए वो हुकूमत मुहैया करेगी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के बकौल उसकी जमात के कई रहनुमा नैब की पेशियां भुगत रहे हैं और बहुत से रहनुमा अब भी जेल में हैं और बहुत से जेल में रहकर आ चुके हैं, जबकि हुकूमत के रहनुमाओं पर हाथ डालने से कासिर है। अपोजिशन ने दावा करती है कि नैब के एहतसाब की तलवार सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पर चल रही है। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल जैसे जो सीनियर रहनुमा हैं जिन पर केसेस तो बने हुए हैं लेकिन अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। एहसन इकबाल जो अपनी जमात के नज़रियाती कारकुन हैं, जिनकी अपनी जमात के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनके गिले शिकवे मेरे ख्याल से बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि दुरुस्त हैं कि अगर उन्होंने करप्शन की है तो फिर सबूत सामने आने चाहिए। अगर सबूत हैं फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? उनकी बात में वजन है, जिसका जवाब एहतसाब के इदारे को मेरे ख्याल से देना है, क्योंकि बगैर सबूत के गिरफ्तारियाँ सियासी रहनुमाओं की नहीं, एहतसाब की साख भी मुतासिर करती हैं। एहसन इकबाल जेल में भी रहकर आए लेकिन सबूत सामने फिर भी ना आ सके। अब इसीलिए उंगलियां उठती हैं, बातें होती हैं और इल्ज़ाम हुकूमत पर लगता है, जिसके खिलाफ अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर तहरीक चलाने की कोशिश में है। जो रिदम आप कह लें कि PDM ने शुरू में बनाया था, अब उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है, मतलब बहुत कमी आई है। वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, लेकिन PDM के सरबराह ने इत्तेहाद की कश्ती में होने वाले सुराख को अपने तजर्बे से बंद कर दिया। इसीलिए अपोजिशन इत्तेहाद से नाराज़ होने वाली पीपल्स पार्टी भी कल नून लीग की नायब सदर की नैब पेशी पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। अच्छा, मेरी ज़ाती राय ये नाज़रीन, ज़ाती राय कि पीपल्स पार्टी को मनाने में PDM के सरबराह का बड़ा किरदार है, लेकिन नून लीग की नायब सदर की सियासत को भी दाद देना पड़ेगी, जिनको JUI के सरबराह ने बच्चे करार दिया, लेकिन उन्होंने भी बिलावल के सख्त बयान के बाद सख्त रद्द-ए-अमल से खुद को रोक लिया। और यूँ दोनों जमातों में बढ़ती जो रंजिशें हैं उसको आप कह लें कि कुछ वक्त के लिए, अब कुछ वक्त के तो कह सकते हैं ना कि ब्रेक लग गई। अब ये कब तक लगी रहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये अब सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है उनकी नामजदगी तक, लॉन्ग मार्च तक या फिर इंतखाबात तक ये हम कह सकते हैं कि मामला ठीक रहेंगे, ये ब्रेक लगी रहेगी या फिर आगे तक भी ब्रेक कंटिन्यू रहेगी। अब ये बहस मेरे ख्याल से फिर किसी वक्त कर लेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से बहस से पहले ही देख लें, अगर ये लोग कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं तो फिर बहस की ज़रूरत ही नहीं रहती है। आई विश कि ये लोग अच्छे बच्चे बन कर रहें, मौलाना साहब के अल्फाज में अगर बात करूँ, अच्छे बच्चे बने। अच्छा, अभी हाँ अहम बात ये
कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मना लिया, जो कि पीडीएम इत्तेहाद के लिए अगर देखा जाए तो एक लिहाज से अच्छी बात है, क्योंकि जब ये आपस में एक पेज पर नहीं होंगे तो हुकूमत को कैसे टफ टाइम देंगे। और ये निकले थे हुकूमत को टफ टाइम देने। अगर टफ टाइम देना चाहते हैं तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात को, रंजिशों को भुलाना होगा। अब अंदर खाते आपको पता है कि मामला कैसे हैं, दिलों की रंजिशें ये शायद ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन चलें किसी के समझाने पर अगर ये लोग एक पेज पर आ गए हैं, चाहे इनका मुफाद एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है या इनका एजेंडा है कि किसी तरह हुकूमत को टफ टाइम देना है, तो चले इनके लिए बेहतर है। अच्छा, मेरे ख्याल में नून लीग के जो नायब सदर हैं उनके हवाले से अगर मैं बात करूँ, उनकी एक सियासी बालिग नजरी की अगर मैं बात करूँ तो आप अग्री करेंगे, जिन्होंने मामलात को बिगड़ने से बचाया। अब ये सच है कि मामलात इख्तिलाफ करने से नहीं बल्कि बात करने से हल होते हैं। राना सनौला साहब का क्लिप होगा, ज़रा आप देखिएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, राना सनौला साहब का कहना था कि पीडीएम की जो तमाम सियासी जमातें हैं वो कल नैब मार्च में उनके साथ होंगी। अगर हुकूमत ने किसी भी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं किया तो वो इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनका एहतजाज बहुत पुरअमन होगा और नैब ऑफिस के अंदर सिर्फ नून लीग की नायब सदर की गाड़ी जाएगी। लेकिन अब इस बात की नौबत ही पेश नहीं आई। नैब एलामिया के बाद गेम ही चेंज होगी, गेम ही बदल गई। वरना आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो कहा वो भी मेरे ख्याल से गौर करने के काबिल है, गौर करने वाले कि नून लीग की नायब सदर को ज़मानत मिल गई, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है वाली बात शक व शुबे में भी डाल सकती है। ऐन मुमकिन है कि फिरदौस साहिबा जो हैं उन्होंने बयान महज अपोजिशन को प्रेशर में या दबाव में डालने के लिए दिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता कल नून लीग की नायब सदर की नैब की पेशी के वक्त कोई गड़बड़ हो जाती, मरियम नवाज गिरफ्तार कर ली जाती, जिसका ज़मानत के बाद इम्कान तो नहीं था, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। अब इसीलिए तो सवाल उठते हैं जिनके जवाब किसी के पास होते नहीं हैं। अब ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा का बयान किस हवाले से था? हुकूमत का ख्याल था कि पीडीएम में डेंट पड़ गया नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात की वजह से, लेकिन अब ये जो डेंट है ये फिर से भर गया। कहने वाले अपोजिशन इत्तेहाद के दोबारा जुड़ने का क्रेडिट पीडीएम के सरबराह को देते हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इत्तेहाद के बगैर कोई तहरीक कामयाब हो ही नहीं सकती। अभी तो अपोजिशन ने हुकूमत का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और इस वक्त इत्तेहाद की जो कश्ती है अगर डोलती है तो फिर सारी तहरीक, मेरे ख्याल से अगर इस वक्त होगा ऐसा कुछ तो सारी तहरीक गर्क हो जाएगी। लेकिन वक्त पर अपोजिशन जमातों को आप ये कह लें कि समझ आ गई है कि आपस की रंजिशों से हुकूमत मजबूत होगी, इनका एजेंडा वीक होगा, इनकी प्लानिंग वीक होगी। ये चले हुकूमत गिराने, तो हुकूमत गिराने के लिए एटलीस्ट यानी पहला स्टेप तो ये ना कि आपस में ये लोग एक हो जाएं। वो तो पहले स्टेप पे मार खा रहे थे, लेकिन इनको शायद समझाने वालों ने समझा दिया, इनको खुद समझ आ गई, इनमें कोई ऐसा समझदार जिसने ये बात महसूस की कि जो आपस की रंजिशें हैं ये तो हुकूमत को मजबूत करती हैं, हमारे एजेंडे को या पीडीएम को या तहरीक जो बनी थी इसका जो मकसद था उसको कमज़ोर करती हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपस की रंजिशों को फ़िलहाल ख़त्म कर दिया ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। अब पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हमारी अब तक की जो स्ट्रैटेजी है वो कामयाब रही है, जिसकी वजह से हम पीडीएम के सेनेट में मुश्तरका उम्मीदवार को जितवाने में कामयाब हुए हैं। अब आज पीडीएम को एक और महाज पर आप कह लें कि कामयाबी मिली है। वो क्या? वो है डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के अदालती फैसले का महाज। अब इस मामले पर हुकूमत का अदालत में क्या मौक़िफ़ था कि जिस सिर्फ जो 20 मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन हैं उन पर पोलिंग करा ली जाए, जबकि अपोजिशन पूरे हल्के में पोलिंग पर थी। अब अदालत में बात भी अपोजिशन की मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हल्के में इंतखाब कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से किसी ने नहीं कहा नाजरीन के इत्तेफाक में बरकत है। ये कमर ज़मान कायरा साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। तो पीपल्स पार्टी की वापसी से पीडीएम में किसी और को खुशी हो या ना हो, नून लीग और पीडीएम के सरबराह को बड़ी खुशी होगी। आपने सुना कि पीपल्स पार्टी के जो कायरा साहब इस हवाले से अपनी जमात की जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली वो बता रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, आपने सुना होगा कि सब अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हैं और सब मिलकर हुकूमत का मुकाबला करेंगी, क्योंकि अपोजिशन के बकौल इसके इत्तेहाद को अवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल। और साथ ही साथ कायरा साहब खुद ये भी तस्लीम करें कि नून लीग और उनके दरमियान जो तातुल आया था वो आना नहीं चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। और जो मसले हैं या मसाइल हैं, मसाइल वो पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को अपनी सीसी इजलास में भी सामने रखेगी, डिस्कस करेगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है कि तमाम मसाइल के हल निकल जाएंगे और जो इख्तलाफात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सच्ची बात ये भी है कि सियासी जमातों के ये इख्तलाफात कारकुनान को तहरीक से मुतनफ़िर भी कर सकते हैं। कभी इधर कभी उधर की पॉलिसी को रहनुमा तो समझ सकते हैं, लेकिन आम कारकुन का पार्टी के क्या इन फौरी फैसलों को समझना
मुश्किल नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कारकुन इन फैसलों को कैसे समझे इसका पता मेरे ख्याल से उस वक्त चलेगा जब ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च के लिए प्रैक्टिकली मैदान में निकलेगी, जिसकी तारीख फिलहाल तो मालूम नहीं है। लेकिन इस्तीफों वाले मामले का अब क्या करना है, इसके बारे में अंदर की खबर ये है कि पीडीएम की वो जमातें जिन्होंने लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ मशरूत किया था, अब वो सारी पार्टियां इस मामले पर पीपल्स पार्टी के पीछे चलने के लिए तैयार हो गई। यानी अब इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन हकीकत कि ये मानने के बावजूद इस्तीफे नून लीग और जेयूआई के दिल की आवाज़ है। इसलिए ज़राए ये बताते हैं कि ईद के बाद पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर कायल करने के लिए एक बार फिर जोर लगाया जाएगा। लेकिन मैं आपको ज़रा पीपल्स पार्टी का इस्तीफा पर राज़ी होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखने वाली जो पीपल्स पार्टी है वो वक्त को, हालात को, सिचुएशन को देखकर फैसले करती है और आगे भी वक्त और हालात को देखकर ही फैसला करेगी। वरना इस मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में बात कैसे बिगड़ गई थी, ज़रा देखिए जी। तो पहले तो जेयूआई और नून लीग ने सरतोड़ कोशिश की कि वो किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को अपने बयानिए पर राज़ी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपको याद होगा कि बिलावल जरदारी से एक एंकर ने सवाल पूछा था कि क्या वो नून लीग के कायद के बयानिए से इत्तेफाक करते, तो उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय उसको गोल कर दिया था। अब यही नहीं, फिर बिलावल ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि नून लीग के कायद के पास अपने लगाए गए इल्ज़ामात के यकीनी तौर पर सबूत होंगे। और तो और बिलावल ने तो यहाँ तक कहा था कि नून लीग के बयानिए के हवाले से किसी भी इजलास में ये बात नहीं हुई थी कि इदारों से बराह रास्त टकराव करना। अब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की लाइन कह लें कि शुरू से ही वाज़ेह थी, क्लियर थी कि वो इदारों का सियासत में किरदार ख़त्म ज़रूर कराना चाहती है। वो चाहती है कि इदारे न्यूट्रल रहें, लेकिन उसने किसी इदारे से, पीपल्स पार्टी ने किसी इदारे से बराह रास्त टकराव का कभी नहीं सोचा। बस नून लीग और पीपल्स पार्टी की इसी सोच के फ़र्क की वजह से आप समझ लें कि दोनों जमातों में तलखियाँ पैदा होना शुरू हो गई और बढ़ने लगी। अब मामला उस वक्त ज़्यादा गर्म हुआ जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में गिलानी को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी ने ढके छुपे अल्फाज में उस हार का जिम्मेदार नून लीग को करार दिया, जबकि तलाल चौधरी के बिलावल के हवाले से ट्वीट ने भी आप समझ लें कि इस बात पे बिल्कुल स्टैंप लगा दी कि जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल शायद सही है। फिर सेनेट में कायदे इस इख्तिलाफ किसका होगा, इस पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी आपको पता है कि मामला बिगड़ते हुए दिखाई दिए। अब पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सेनेट में उनकी अक्सरियत है और इस लिहाज से सेनेट में जो कायदे इस इख्तिलाफ है वो भी उन्हीं का होना चाहिए, जबकि नून लीग का क्या कहना था कि तय हो चुका था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर उनका होगा। फिर इसके बाद नून लीग की जो आला क़यादत है उसने पीपल्स पार्टी पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मैच खेलने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके जवाब में बिलावल ने कहा कि सिलेक्टेड ख़ानदान है, लाहौर का एक ख़ानदान है। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में ये जो बनती बात है आप समझ लें कि बिगड़ती गई, लेकिन अब नून लीग की नायब सदर ने एक कदम पीछे हटते हुए लचक दिखाई है और ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है। देखिए ज़रा, चले जनाज़िन, चले देर आए दुरुस्त आए। ये बात दुरुस्त है कि अब तक बिलावल ने जो नून लीग की नायब सदर हैं इनको भाई बनकर दिखाया, और अब नून लीग की नायब सदर ने सियासी समझबूझ से काम लिया। सियासी समझबूझ समझ रहे ना नाजरीन, बिलावल जरदारी के बारे में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया, सियासी समझबूझ। इन्होंने लचक का मुजाहरा किया, अच्छी बात है, सियासी समझबूझ का मुजाहरा किया। और क्या एक तासुर दिया, बड़ा मुस्बत तासुर ये दिया कि वो पीपल्स पार्टी को वाकई साथ लेकर चलना चाहती हैं। अब जाहिर सी बात है कि अपोजिशन का ये कह लें कि देरीना मुतालिबा कि उन पर करप्शन केसेस ख़त्म किए जाएँ, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, उनकी आला क़यादत सब एहतसाब के निर्गे में आपको पता है। अपोजिशन ये भी कहती है कि जो रेफरेंस बनने वाला है वो ज़रूर बनाएं, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना न बनाएं। अब चूँकि नैब ने मरियम नवाज़ की कल की पेशी मुलतवी कर दी है और इसी वजह से नून लीग की नायब सदर हुकूमत को बाकायदा ललकार रही है कि नैब से उन्हें डराने धमकाने की कोशिश ना करे। अब नून लीग की नायब सदर अब पहले भी आप देख लें कि ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है, पहले से भी ज़्यादा, और शायद इसकी वजह पीपल्स पार्टी का कहने कि इनके साथ दोबारा आकर खड़े होना है, यानी इनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, जो मैं पहले दिन से कह रही हूँ। और दूसरा, हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर ये एक खुशी की बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लड़ते लड़ते एक दूसरे को फिर से गले लगा ले, भले मुफादात के लिए, भले वक्ती तौर पे, भले इनका एजेंडा एक है हुकूमत को कमज़ोर करना है, हुकूमत को घर भेजना है, हुकूमत को गिराना है, और इनको पता चल रहा था कि इनके आपस की रंजिशें जो हुकूमत को बड़ा पुरएतमाद कर रही थी, इस तहरीक को बड़ा कमज़ोर कर रही थी, बड़ा वीक कर रही थी, इनके एजेंडे को कमज़ोर कर रही थी। तो लिहाजा समझाया किसी समझदार ने कि जी आप आपस में तो ना लड़ें,
चले वक्ती तौर पे सही, टेम्परेरी तौर पे सही, रंजिशें दिलों में रख ले, लेकिन आपस में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ज़रा एक हो जाएं आप लोग। अगर आप लोग एक नहीं होंगे तो हुकूमत नहीं घबराने वाली, तो लिहाजा इन्होंने एक होने का फैसला किया। अब ये फैसला कितनी देर तक कंटिन्यू होता है, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, ये देखना होगा। अच्छा, कैप्टन सफदर साहब भी ना पीपल्स पार्टी से बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। कैप्टन साहब का क्लिप होगा, ज़रा चला दीजिएगा टीम। बहुत, क्या बोलूँ नाजरीन, मैं आई एम स्पीचलेस। बहुत एहतराम करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी बड़ी बात है कि लफ्जी गोलाबारी करती ज़बानें, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती ज़बानें, आप एक दूसरे की तारीफ़ें करने लगी हैं। आप तो फूल झाड़ रहे हैं मुँह से, मतलब लग ही नहीं रहा ये वही लोग हैं जो एक दूसरे पे इतने तनकीद के नश्तर बरसाते थे। ये सब कैसे हो गया नाजरीन, कैसे? अब इससे यकीनी तौर पे जो पीडीएम के सरबराह उनको दिली सुकून मिला होगा, इसको कहते हैं ना दिली सुकून, बहुत रिलैक्स होंगे वो। लेकिन ये जो सिचुएशन अब बन गई ना, ये हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि हुकूमत, आपको पता है, सारी बात है कि अब इनका एजेंडा कहते हैं पीडीएम क्यों बनी, ये इत्तेहाद क्यों बना। ये तमाम लोग हुकूमत को कमज़ोर करने निकले थे, हुकूमत को गिराने निकले थे, हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने निकले थे। ये लोग चाहते थे कि हुकूमत चली जाए। अब जब ये आपस में लड़ते थे, इनके आपस के खिलाफात होते थे, खुलकर सामने आते थे, रंजिशें होती, तनकीद के नश्तर बरसाए जाते थे, तो जिस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते थे, हुकूमत खुश होती थी कि चलें ये आपस में मद्दे मुकाबले, एक दूसरे के साथ इनकी नहीं बनती, हमें क्या गिराएंगे। लेकिन जब ये आपस में एक हो गए, बेशक मुफाद के लिए, बेशक कुछ टाइम के लिए, बेशक टेम्परेरी आप समझ लें, परमानेंट नहीं, लेकिन हुकूमत को टफ टाइम ये अब ज़रूर दे रहे होंगे। इस टाइम पे इनको आपस में इकट्ठा देख के अगर कोई परेशान होगा तो हुकूमत, अब देखना है कि ये जो हुकूमत को बार बार खुशी मिलती थी कि ये लोग तो आपस में एक नहीं है, क्या हुकूमत को दोबारा वो खुशी मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है। क्योंकि इनका जो इत्तेहाद है, पता नहीं कितने दिन चलेगा, कितने हफ्ते चलेगा, या शायद महीना चलेगा, नहीं चलेगा। अब देखना है ये भी कि जो सियासी बिसात पर कौन क्या नई चाल चलता है, कि उसके बाद जैसा सियासत में चल रहा है वैसा बिल्कुल ना चले। इसका फैसला मेरे ख्याल से आने वाला वक्त कर देगा, क्योंकि जब वक्त किसी को बोल देता है कि ऐसे नहीं चलेगा, तो फिर समझ लें कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम एक ऐसा इत्तेहाद कह लें जो मुल्क की अपोजिशन की जमातों ने हुकूमत गिराने के लिए बनाया था कि जो हुकूमत को किसी तरह गिराना है। इसमें मुल्क की दो बड़ी पार्टीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हैं, और मौलाना जैसे तजर्बाकार एक्सपीरियंस सियासतदान इसकी सरबराही कर रहे हैं। अब ये सियासी इत्तेहाद गुज़िश्ता दिनों हम देख रहे हैं कि सख्त परेशानी में, मुश्किल में था, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर हमले करना शुरू हो गए। यानी लोगों में तासुर गया कि दोनों एक पेज पर नहीं है, जमातें हैं, तो फिर क्या ये हुकूमत को टफ टाइम देगी। हुकूमत भी खुद को आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स जोन में ले गई। अब दोनों जमातों ने इस तरह के बयानात ना देने पर भी इत्तेफाक कर लिया, और इसके साथ ही ज़राए क्या बताते हैं कि पीडीएम इस्तीफ़ों के ऑप्शन को छोड़ने को भी तैयार हो गई है। अगर पीपल्स पार्टी राज़ी ना होती तो ना ये इत्तेहाद रहता, और हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी हवाओं में कहने की गुम हो सकती थी। अच्छा, पीडीएम इत्तेहाद की बदलती सियासत पर आज बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। नज़ीर लगातारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया लगारी साहब वक्त देने के लिए। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, अगेन आई वुड से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाफिज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं हाफिज़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगर पीडीएम इस्तीफ़ों का ऑप्शन छोड़ देती है, जैसा कि ये खबरें गर्म है, तो फिर क्या सिर्फ लॉन्ग मार्च करके हुकूमत से इस्तीफ़ा लिया जाएगा, ये ऑप्शन में है, या आपको लगता है कि हो सकता है? क्योंकि 2014 में मैं ज़रा याद करवाती चलूँ कि तहरीक इंसाफ ने भी धरना दिया था, आपको याद होगा, लेकिन मिला कुछ नहीं था, कुछ हासिल नहीं हुआ था। बकौल आपके उस वक्त एम्पायर भी उनके साथ था, और आप ही के बकौल पीडीएम के साथ तो एम्पायर बिल्कुल एम्पायर की बनती ही नहीं है, तो फिर हुकूमत किस तरह जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा साहिबा। देखिए, बात यह है, बुनियादी तौर पर हमें एतराज़ है इस हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत करना, इनको एक नाजायज़ मैंडेट देकर अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करना, गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत पर हमें एतराज़ है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 10 पार्टियां हैं पीडीएम की, कि जितना जल्द हो सके इस हुकूमत का ख़ात्मा हो। बुनियादी तौर पर जो सिस्टम है, जिस तरीके से इस सिस्टम को मुसल्लत किया गया है, तो हुकूमत भी इस सिस्टम से ख़ुद हुकूमत मुतमईन नहीं है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गुड गवर्नेंस, एक होता है बेहतरीन पॉलिटिक्स, बेहतरीन सियासत।
हुकूमती पार्टी की न हुकूमती कारकर्दगी से वो खुद मुतमैन है, न उनकी सहूलतकार उनसे मुतमैन है, न आवाम मुतमैन है। और दूसरी बात ये, इनकी बेहतरीन पॉलिटिक्स वो भी नहीं, कहीं भी नज़र नहीं आ रही। फिर आप मुझे बताइए, ये दो शानें इनकी वो चुत हो चुकी है। हुकूमत नाम की हुकूमत है, काम की हुकूमत नहीं है। पीडीएम अपने तहरीक के नतीजे में ये साबित कर चुकी है और 20 करोड़ आवाम इत्तेफाक भी कर रही है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम है, नाअहल है, नालायक है, किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं है बिलखुसूस आवाम को रिलीफ देने में। बाकायदा दाखिला पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी, माशी पॉलिसी, वो तो अलग सवालात है। इसलिए बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में लाकानूनियत है, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं है, इस मुल्क में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और फैसले पार्लियामेंट में नहीं है, इस मुल्क में पार्लियामेंट गैर फ़आल है, कोई कानून साजी नहीं है इस मौजूदा सूरत हाल में। और पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म इमरान खान जो अपने आप को कहते हैं, वो पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं दे रही। और हुकूमत की पूरी जितनी भी वसाइल है, उनकी जितनी भी सलाहियतें हैं, वो पीडीएम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। इसलिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में एक तहरीक का नाम है, ये एक मूवमेंट का नाम है। वो मूवमेंट ये साबित कर गई कि मौजूदा हुकूमत आवाम का मुंतखब हुकूमत नहीं है, मौजूदा पार्टी आवाम की वोटों से मुंतखब पार्टी नहीं है, ये हकीकी नुमाइंदा पार्टी नहीं है, यह हकीकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। और ये मौजूदा हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। उनके कैबिनेट में जो बैठे हुए लोग हैं, मुशीर के नाम से, एडवाइज़र के नाम से, ड्यूल नेशनल बैठे हैं, इसमें वो लोग चला रहे हैं ये हुकूमत। या उससे बढ़कर जो स्क्रीन पर नज़र नहीं आते हैं, वो लोग चला रहे हैं उनकी हुकूमत। लिहाजा ये तमाम चीज़ें आप खुद देखिए। इदारों की इस्लाहात की बात की, इलेक्शन पर चढ़ दौड़े, इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने जज को भी माफ़ नहीं किया, काजी फैज़ साहब को भी माफ़ नहीं किया। जो भी फैसला उनके खिलाफ आता है तो खुद इमरान खान जैसे इलेक्शन कमीशन को उन्होंने धमकियाँ दी। उन्होंने कौन सा जुर्म किया? उन्होंने 226 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेटिंग या खुफिया बैलेटिंग के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की, उस पर इमरान खान ने उनको धमकियाँ दी। फॉरेन फंडिंग के हवाले से धमकियाँ दे रहे हैं। डस्का का जो इलेक्शन था 75 का, उस 75 का, उस पर धमकियाँ दी। जब पुलिस रिफॉर्म भी नहीं है, इलेक्शन रिफॉर्म भी नहीं है, इदारों की इस्लाहात भी नहीं है, नेब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरा मुल्क बैक आवाज़ कह रहे हैं कि हुकूमत है नहीं, न खला में है न ज़मीन में है। हुकूमत कहाँ है? गाली गलोच के अलावा इस हुकूमत ने और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक हम साबित कर गए कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में जो कुछ बना हुकूमत की सूरत में, पार्टी की सूरत में, पीटीआई की, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आप चापड़ी वाले से पूछिए, रेडी वाले से पूछिए, किसी मजदूर से पूछिए, सब लोग रो रहे हैं। आप देखिए पूरे मुल्क के मुलाजिमीन आज फिर एहतजाज पे, खासकर बलूचिस्तान के, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। मिसिंग पर्सन के हवाले से लोग रो रहे हैं, कानून के हवाले से जज रो रहा है, अदलिया के हवाले से, और इसी तरह इलेक्शन कमीशन मौजूदा हुकूमत से रो रही है। तो मुझे बताइए कोई ऐसा मरकज़ निगाह कि हम ये कहें कि यार ये हुकूमत ने ये कारकर्दगी की है। ये बताइए कि स्टेट बैंक जो माहिरीन है वो कहते हैं कि स्टेट बैंक वो किसको कंट्रोल में दे रहा है? IMF को कंट्रोल में दे रहा है या किसको कंट्रोल में दे रहा है? जब आप उसको एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाएंगे तो माहिरीन कहते हैं कि फिर आपके पास तनख्वाह के पैसे भी नहीं होंगे, फैसले कौन करेंगे? तो जब आप इस किस्म के फैसले करते हैं तो इसका माना यह है कि आप पूरे मुल्क को एक बड़ी काई में गिराना चाहते हैं। लिहाजा पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इख्तिलाफ राय है। आपने बात की अपने तमहीद में दो पार्टियों के दरमियान, कोई बात नहीं है। आज वही दो पार्टियां मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में तमाम पार्टियां मुत्तहद है और मरियम की पीशी पर सब ने इत्तेफाक किया कि हमने भी यकजहती के तौर पर वहाँ पेश होना है, उनके साथ यकजहती का इजहार करना है। तो इसलिए हुकूमत की खुशियाँ मिलियामेट हो गई कि पीडीएम अफरा तफरी की शिकार हुई, पीडीएम का बंटवारा हुआ,
लेकिन वो उनकी ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीडीएम सिर्फ एक पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है, पीडीएम 22 करोड़ आवाम की आवाज़ है और 22 करोड़ आवाम की हकीकी नुमाइंदा इत्तेहाद है। चलिए, आपके साथ नज़ीर लगारी साहब बहुत सीनियर, वो भी बैठे, उनकी आवाज़ में आपकी इजाज़त से ज़रा नाज़रीन तक पहुंचा दूं, आप तक भी पहुंचा दूं। लगारी साहब, आपने सुना हाफिज़ हमदुल्ला साहब को, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने कहा चले जो दिल की बातें तमाम वो कह दें। लगारी साहब, अब आपको क्या लगता है सिचुएशन कहाँ पर है, कहाँ खड़ी है? आपको क्या लगता है मुस्तकबिल करीब में क्या होगा? पीटीएम का स्टैंप पे क्या स्टेटस आपको दिखाई देता है? नून लीग और पीपल्स पार्टी इस तरह आमने सामने आ चुके, क्या हुकूमत को ये तासुर नहीं मिला? बल्कि मैं कहती हूँ कि हुकूमत बड़ी रिलैक्स जोन में चली गई, कह रही है तो आपस में बटे हुए, आपस में एक नहीं, हमें खा के एक टफ टाइम देंगे। ये आम ज़बान में मैं बता रही हूँ, किसी तरह होता है ना, जब आप आपस में एक नहीं होते, आपके आपस के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, तो हुकूमत तो कहेगी अच्छा हमें तो नहीं गिरा सकते। फिर ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। जो कुछ हाफिज साहब ने कहा है मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ जहाँ पर हाफिज हमदुल्ला साहब ने अपनी बात को ख़त्म किया है। हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है मईशत की, वो इतनी संगीन हो चुकी है कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के कंट्रोल में रखने के काबिल भी नहीं रहे हैं। ये साफ बात तो ये है। और ख़ास बात ये है कि अब आपके पास एक ऐसी सूरत हाल आ रही है, और मुझे बहुत अफसोस से, दुख से, तकलीफ से कहना पड़ रहा है, हमारे लिए कोई आमरियत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमने पहली बार देखा हो। हमने आमरियत को देखा था अयूब खान के दौर में, हमने आमरियत को देखा था याह्या खान के दौर में, हमने जनरल ज़िया के दौर में, हमने मुशर्रफ के दौर में, और तमाम जमहूरी और गैर जमहूरी एब्सोल्यूटिज्म के दौर में, ताकतवर लोगों के दौर में हमने जमहूरियत की सूरत हाल को देखा। हम जमहूरियत की डिमांड करते रहे। अब जमहूरियत से बढ़कर, इलेक्शन से बढ़कर, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल से बढ़कर, मैं नहीं समझता हूँ कि अवाम के मसाइल से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, ये मुल्क कहाँ पर खड़ा है, क्या हम इस मुल्क को एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर रखने के काबिल हो रहे हैं या नहीं रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि हाफिज हमदुल्ला साहब को मैं ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के आखिरी दिनों में जो सूरत हाल हो गई थी, बिल्कुल बाऐन ही वही सूरत हाल हो गई है। वहां पर सरकारी अफसरों को, सरकारी मुलाजमीन को पैसे देने के काबिल नहीं थे और वो तनख्वाहें नहीं मिलती थी। आज यही सूरत हाल पाकिस्तान में होने वाली है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। वो इदारे जो कमाते थे, जो बड़े अरबों और खरबों तक कमा कर देते थे, वो इदारे इंतहाई ज़वाल, इन्हताज, तबाही के आखिरी मरहले पर हैं। और ये कहेंगे कि वो पिछले वाले ऐसा करके गए थे इसलिए नहीं, ये इनकी तरफ से किया गया। ये पीआईए को भी जो सबसे बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा की, वो तो गुलाम सरवर खान ने पैदा की थी, जो वजीर ने पैदा की थी। कहा कि हम तो जाली पायलट लेकर बैठे हुए। जब इंक्वायरी की तो इतने नहीं थे जितने वो कह रहे थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला मुआशी बहरान से निकलना है, और मुआशी बहरान हमारे घुटनों तक नहीं है, हमारी कमर तक नहीं है, हमारी गर्दन तक नहीं है, हमारी नाक उसमें डूबने वाली है और हमारा दम घुटने वाला है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की मायशी सूरत हाल यहाँ तक जा पहुंची है। अब आइए, इस सूरत हाल में क्या ये इस सारे मसले से निपटने के अहल हैं? अगर ये अहल होते तो मैं सबसे गुजारिश करता, अपील करता, और मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हाफिज हमदुल्ला साहब को जरूर मना लेता कि जी इसका साथ देते हैं, इसकी नीयत भी ठीक है, ये काम भी ठीक कर रहा है। ना इनकी नीयत ठीक है, ना ये काम ठीक कर रहे हैं। ये अपनी सोवरेन हैसियत में काम नहीं कर रहे हैं। ये मुलाजिम के तौर पर, IMF के डिक्टेशन लेने वाले के तौर पर और आर्मी मालियाती इदारों के डिक्टेशन लेने के वाले के तौर पर काम कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क की जमहूरियत को जो खतरा है सो है, अवामी राय को जो खतरा है सो है, लोगों की विल को, लोगों के खाने पीने के मसाइल को जो खतरा है सो है, महंगाई आसमान पर जो है सो है। और लेकिन ये इन लोगों ने हुकूमत को, पाकिस्तान को इस सूरत हाल पर आनकर खड़ा किया है, इस नहज पर आनकर खड़ा किया है कि अब ये सवाल पैदा होने लगा है कि अब हमारी सॉवरेनिटी बाकी रहती है। अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक
कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी बाकी रहती है या नहीं रहती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम पाकिस्तान को एक बावकार मुमलिकत के तौर पर अपना संभाल कर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। मुझे इंतहाई दुख से, तकलीफ से यह कहना पड़ रहा है कि इन लोगों के होते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते। सही। अच्छा जी, हमदुल्ला साहब, आपने सुना लगारी साहब को भी कुछ ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। अब ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस की लड़ाई है, अभी तो मौलाना साहब ने खत्म करा दी, लेकिन इससे क्या कारकुनों को मैसेज नहीं गया क्लियरली कि पीडीएम इत्तेहाद सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे साथ है, बाकी मुफाद अपना अपना है, और जेयूआई के कुछ नजरियाती कारकुन तो पहले ही अलग हो चुके हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है, यह 10 पार्टियों का एक तहरीक है, यह मूवमेंट है। हर पार्टी की अपनी नजरियात है, एक हिकमत अमली है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं। इन 10 पार्टियों ने उन कॉमन चीज़ों को बुनियाद बनाकर एक तहरीक चलाने का बिल इत्तिफाक एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म से, जिसका नाम पीडीएम है, मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत में चला रहे हैं। बुनियादी अहदाफ क्या है? बुनियादी अहदाफ कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। बुनियादी हदफ यह है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं है, इस मुल्क में आवाम की उम्मीदों आइन के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई फैसला नहीं है, न फैसला साजी का कोई फोरम है। और आप खुद देखिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हो नहीं रहा। यानी इमरान खान के पास हफ्ते में 3 बार अपने जो दर्जनों का एक हजूम है, फौज जफर मौज है तर्जुमानों का, उसका मीटिंग बुलाना हफ्ते में 3 बार, वो वक्त तो है उनके पास, क्योंकि उनको हुआ है मौलाना फोबिया या इस भी इख्तिलाफ फोबिया या पीडीएम फोबिया। वो टाइम है 6-6 घंटे मीटिंग करना। मुश्तरका मफादात कौंसिल, जिससे आपकी कौमी मसाइल मरबूत है उसके साथ, सुबून की कितने बड़े बड़े एतराज़ात है, सिंध की, बलूचिस्तान की, इसी तरह सूबा पंजाब की पाठा के हवाले से आपने उसको मर्ज किया खैबर पख्तूनख्वा में। अब वो कह रहे हैं कि हमें ये पता नहीं है कि हम वही पुराना पाठा है, हम खैबर पख्तूनख्वा में जम है, सूबे में हमारी क्या हैत है, क्या शक्ल है। जब सूरत हाल ये है इस मुल्क में, तो कहाँ है आइन, कहाँ है कानून? आप खुद देखिए, जब सूरत हाल ये हो, फिर मुल्क में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी माशी इस्तेकाम से। इकनॉमिकली तौर पर आपका मुल्क मुस्तहकम होना चाहिए, लेकिन माशी तौर पर तुम उस वक्त मुस्तहकम होंगे जब सियासी स्टेबिलिटी होगी, सियासी इस्तेकाम होगा। इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है, जब नहीं है तो माशी इस्तेकाम कहाँ से आएगा? तो जब ये अफरा तफरी का आलम हो, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इमरान खान अजीज़ है या हमें पाकिस्तान अजीज़ है? हमें तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पाकिस्तान ये फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है। मैं बिल्कुल लगारी साहब के बात से इत्तेफाक करता हूँ। जब आपकी मईशत ज़मीन बोस हो जाती है, तो फिर सोवियत यूनियन की मिसाल आपके सामने है। वो डूब गई, उसके पास एटम बम भी था, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद असलहा, फौज, एटम बम सब कुछ होने के बावजूद वो बंटवारा हुआ। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब आपकी मैशियत इतनी डूब चुकी है कि आपके पास मुलाजिमीन के लिए तनख्वाह ही नहीं है। मैं तो माहिरीन का सुन रहा हूँ, मैं तो खुद का माशी माहिर नहीं हूँ, जो माशियात के माहिरीन है मैं उसको सुन रहा हूँ। वो कहते हैं कि पीडीएम वाले तमाम मुतालबात को छोड़ दे। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तमाम चीज़ों से हट के स्टेट बैंक को बचाइए, स्टेट बैंक को बचाइए, स्टेट बैंक को बचाइए। क्यों? मुल्क का इंसार मईशत पर है। जब आप स्टेट बैंक गैरों के हवाले करेंगे, फिर आपके फैसले कहाँ होंगे? देखिए डॉक्टर फिजा, बहुत गंभीर हालात है। अल्लाह गवाह है, मौलाना साहब अगरचे PMLN पीपल्स पार्टी के बीच इख्तिलाफ राय है, 9 पार्टी इस्तीफा के हक में है, 1 पार्टी नहीं है, लेकिन अब हमें इस्तीफा की तरफ जाना है। तो फिर पीडीएम आपके कहने के मुताबिक फिर तो टूट जाएगी, अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने सबसे बढ़कर अजीम मकसद पाकिस्तान की बका और सालिमियत है, इसको बचाना है जिस तरह हमने बचाना है। सही, ठीक है।
ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। हाफिज साहब आपका डिटेल पॉइंट आ गया। लगारी साहब आपकी तरफ आना। चलो लगारी साहब, अब एक सीधा सा सवाल, आप तो एक सीनियर एनालिस्ट हैं, आप तो बिल्कुल सच्ची खरी बात करते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा, जिस तरह ये हाफिज साहब ने कहा कि जी मुल्क की हालात ऐसे हैं, हमने पाकिस्तान को बचाना है, कौम को बचाना है, मईशत को बचाना है, या जिस तरह कहा जाता है कि PTI वालों ने तो बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, इनकी जानिब से कहा जाता है। लगारी साहब दिल पे हाथ रखिए, बताइए क्या वाकई ये मकसद है PTM का, या अपने अपने मुफादात भी हैं, या PTI की गवर्नमेंट इनकी आंख को खटकती है, इमरान खान साहब शुरू दिन से इनको पसंद नहीं है, या वाकई अवाम की इतनी मोहब्बत आ गई हमारे सियासतदानों के दिलों में कि अपने अपने दरबार में कुछ किया या नहीं किया, लेकिन अब हुकूमत को इसलिए गिराना है क्योंकि अवाम को, कौम को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को बचाना है। मैं इस मुल्क का एक आम शहरी हूँ और आम शहरियों में भी उससे सबसे आखिरी तक का शहरी हूँ, और मैं उस उम्र के हिस्से में बैठा हूँ जहां पर मेरे बड़े एम्बिशियस नहीं है। मैं बड़ा कोई ऐसा नहीं हूं कि मेरे दिल में ये ख्याल हो कि मुझे ये मनसब चाहिए, जाह चाहिए, ओहदा चाहिए, दौलत चाहिए, ये सारी चीजें नहीं है मेरे लिए। मेरी सारी जिंदगी में सबसे अजीज तरीन चीज जो है ये मेरे पाकिस्तान का जोग्राफिया है, जो तुफ्तान से शुरू होता है और वाखन तक चला जाता है और पाकिस्तान के आखिरी कोनों तक में शुमाल में चला जाता है। ये जोग्राफिया जो है ये मेरे दिल में है। मुझे ये इस पाकिस्तान की सलामती अजीज है। मुझे खतरात लग रहे हैं, मुझे संगीन खतरात लग रहे हैं। हम मुआशी तौर पर ऐसी बदहाली का शिकार हो गए और इन हिमाकतों की वजह से जो हमारी तरफ से हो रही हैं उनकी वजह से PDM को मैं अगर आम नॉर्मल हालात में हूँ तो मेरा इख्तिलाफ है, हाफिज अब्दुल्ला साहब से मेरा इख्तिलाफ है, मौलाना फजलुर रहमान से मेरा इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा इख्तिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकता है, मेरा इख्तिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो सकता है, मेरा इख्तिलाफ आप PTI से हो सकता है। और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई ऐसी सूरत निकालो कि के सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर सर जोड़ कर बैठो कि भाई इस मुल्क के लिए सोचना है, इस जोग्राफिया के लिए सोचना है। इमरान खान किससे बात करने को तैयार नहीं, वो कहते हैं मैं NRO नहीं देगा। भाई कौन मांग रहा है यार आपसे NRO? अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। जब बैठने की बात करते हैं तो ये फरमाते हैं कि जनाब देखो मुझसे NRO मांग रहे हैं, और ये कहते हैं कि मैं NRO किसी को नहीं दूंगा। भाई पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के जोग्राफिया को बचाने के लिए आपने किसी के साथ में बैठना है। आपने खैर सगाली का मैसेज क्यों भेजा? लगारी साहब आपकी बात से मैं ये कंक्लूड करूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि NRO इमरान खान साहब से कोई नहीं मांग रहा है, इमरान खान साहब खुद ही कहते रहते मैं NRO नहीं दूंगा, नहीं NRO इमरान खान साहब के सर पे सवार हो, ऐसे कहते रहते, को मांगता भी नहीं है। नहीं, कोई नहीं मांगता इनसे। वो ये सब पाकिस्तान पर रहम करें, वो कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाए। अगर कल हम सब लोगों की गर्दन में रस्सी होगी, कल हम तारीख के कटहरे में खड़े होंगे और हम ये कह रहे होंगे कि ये हमारे हुक्मरान आए थे जो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, कोई चीज समझने को तैयार नहीं थे। सुनना भी और समझना भी कुछ चीज होती है जिसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक उनके साथ एक गैर मुल्की परदेसी मुहिम जू मौका परस्त हमारियों की एक टीम है जो इनके साथ बैठी हुई है, जो बैरून मुल्क से होकर आए हुए हैं। वहां भी उन्होंने जो कुछ किया है वो भी पता है, जो यहाँ करते रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके हम माजी से वाकिफ है, जिनको मार्शल लॉ कोर्ट से सजाएं हुई थी, उनकी औलाद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में जिन लोगों ने जो है मार्शल लॉ से सजाएं खाई थी, मुझे मार्शल लॉ की सजाएं अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की जोग्राफियाई, पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की हमें उस सलामती अजीज है। भाई इन लोगों से कोई मसला नहीं है, किसी के साथ भी मसला नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है लगारी साहब, ठीक है हाफिज साहब, ठीक है जी, लगारी साहब कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी हाफिज साहब, आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूँगी, लास्ट में यही जानना चाहूँगी, आखिरी मिनट है मेरे पास, कि PDM आगे जाके हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती है, क्या है प्लान्स, क्या होगा? हुकूमत तो बड़ी इजी हो गई है, वो सब आपको हल्का ही ले रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपके आपस के खिलाफत जो है खुल के सामने आना शुरू हो गए। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको कहा ये 10 पार्टियों का इत्तेहाद है, इसमें इख्तिलाफ राय आती रही है, इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ दस्त गिरेबान होंगे, क्योंकि जंग बुनियादी तौर पर मफादात की नहीं है, एक दूसरे की मफादात की नहीं है, न मफादात के लिए है
जंग बुनियादी तौर पर सिस्टम के ख़िलाफ़ है। जंग बुनियादी तौर पर इस मकसद के लिए कि आइन नहीं है। जंग बुनियादी तौर पर इसलिए है कि ये हुकूमत आइनी नहीं है। जंग बुनियादी तौर पर यह है कि इस हुकूमत के होते हुए ये मुल्क डूब रहा है, खुदा न ख्वास्ता। हम इसको बचाने के लिए निकलें। आप मुझसे मत पूछिए, आपने लगारी साहब से अपनी राय पूछी, उन्होंने कहा मैं एक आम शहरी हूँ, यानी वो एक आम शहरी की ज़बान बोल रहा है ना। तो मैं भी आम शहरी की बात करता हूँ। मुझे छोड़िए, मेरी पार्टी को छोड़िए, PDM को, लेकिन आप उस बात को देखिए कि बात हम क्या करते हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं, पाकिस्तान की आइन की बात करते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत की बात करते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये मौजूदा इदारे जैसे नेब वगैरह ये अपने मकासद के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने है सब कुछ। क्या मुझे बताइए, क्या लगारी साहब कुल्लम आज़ादी के तौर पर कुल्लम कुल्ला लिख सकता है? कुल्लम कुल्ला बोल सकता है? कितने आपके बड़े बड़े सहाफ़ी और खत्म हो गया प्रोग्राम का। ठीक है हाफिज साहब, आपका लगारी साहब बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।